अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। याद रखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को हमने सॉल्व करना है अपनी टाइप 5 के अकॉर्डिंग, जो कि हमारी लास्ट टाइप है। इससे पहले हमने 4 टाइप को किया है सॉल्व और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे उनको भी हमने किया है सॉल्व। तो आज हम फिर सॉल्व करेंगे अपनी टाइप 5। टाइप 5 स्टूडेंट हमारे पास कौन सी है जी? क्या जी हमारे पास जी क्या जी एक्स प्लस ए, एक तो ये पेयर है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी और इक्वल सम कांस्टेंट, यानी कि ये 4 लीनियर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और इक्वल हमारे पास क्या है जी सम कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी टाइप 5 है, इसका नाम कुछ नहीं, जस्ट आपने सिर्फ यही याद रख लेना है, ठीक है। कि आपके पास क्या है जी 4 लीनियर ब्रैकेट्स होंगी और इक्वल सम कांस्टेंट होगा, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास टाइप 5 है। तो इसको हमने फिर जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहां भी देखिए तो हमारे पास क्या है जी एक्स प्लस 1, एक तो ये ब्रैकेट है एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 7, तो 4 लीनियर ब्रैकेट्स हमारे पास मौजूद है, इक्वल सम कांस्टेंट है। तो फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट की जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये टाइप 5 है। इसको हमें फिर सोल्व करना है किसके अकॉर्डिंग? टाइप 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट, टाइप आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। एग्जाम में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई भी आ जाता है, ठीक है, तो आप फिर उसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर आपको टाइप अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। अगर टाइप अंडरस्टैंड नहीं होगी तो आप उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने टाइप को फिर अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। अब यहां पे हमारे पास टाइप 5 ये है, ठीक है, और उससे रिलेटेड हम चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है। इसको कर लेते हैं रेस। अब यहां पे स्टूडेंट एक काम करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्वेश्चन को आप नीचे लिख लें, ठीक है। बाद में इसके बाद फिर हम कुछ चीजें अंडरस्टैंड करते हैं। एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 7 और इक्वल सम कांस्टेंट हमारे पास क्या है 192 है। अब यहां से हमने करना है क्या स्टूडेंट की इसको हमने थोड़ा सा करना है सिंप्लीफाई और लेके आना है किसमें जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है? यहां पर आपको पेयर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। हम जाहिर सी बात है ये चारों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अगर हम चारों के अंदर वेरिएबल मौजूद है, ठीक है, अगर हम यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है, अगर ये एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर क्या आती है हमारे पास 4 आती है, ठीक है। और एक्स की पावर 4 को सोल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने सोल्व करना सीखा है किसको जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो फिर हमने इसको लेके आना है किसमें जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। कैसे लेके आना है? अब यहां से हमने एक काम करना है कि यहां से हमने इनको मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये लॉजिक आपने यहां पे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। यहां अगर मैं इन दोनों पेयर को लेता हूं, ठीक है, और इनमें जो यहां पे जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, जो हमारी टाइप थी वहां पे यहां पर था ए बी सी और डी था, यानी ए बी सी की कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे हमने करना क्या है कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल आते हैं? चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 3 क्या इक्वल आता है? -5 -7 की। ये 4 आ गया तो ये हमारे पास क्या आएगा 12, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसको मैं करता हूं इसके साथ प्लस माइनस, ठीक है, यानी 1 -5 करूं और इसको मैं कर लेता हूं इसके साथ, ठीक है, क्या जी 3 -7 तो -4, तो इधर भी क्या जाएगा -4 पहले। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गए हैं? इक्वल आ गए, ठीक है। याद रख लेना, ठीक है, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप करेंगे क्या कि फिर जिनको आपने प्लस किया है, ठीक है, फिर उसको उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एक्स प्लस इसको किया ना, इस पेयर को हमने इसके साथ किया, ठीक है, तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? आगे चल के हम इसको थोड़ा मजीद अंडरस्टैंड करेंगे, फिर वहां पे आपको समझाएंगे कि आफ्टर हम इसको क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए फिर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो करते हैं मल्टीप्लाई। यहां भी इनको अरेंज कर लीजिए। एक्स प्लस 1 जो आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एक्स -5 के साथ, और देन उसके बाद स्टूडेंट एक्स प्लस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एक्स -7 के साथ, और इक्वल हमारे पास क्या है 192 है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। एक्स को जब मैं एक्स से करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स को जब मैं 5 से करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा 5x
प्लस 1 को x साथ करूंगा क्या आ जाएगा x, और माइनस x को 5 के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी 1 को 5 के साथ करूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों कर लेते हैं मल्टीप्लाई। x को जब मैं x साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर, एंड माइनस x को 7 के साथ करूंगा कितना आ जाएगा 7x, 3 को x साथ किया तो प्लस 3x, और 3 को 7 के साथ करेंगे तो हमारे पास माइनस 21 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल क्या 192 है। ठीक है, देन इसको स्टूडेंट यहां पे ये दोनों प्लस हो रही माइनस हो रही है। ठीक है, इनको कर लेते हैं माइनस प्लस माइनस, तो 5x में से x निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 4x, सॉरी माइनस उसके साथ क्या माइनस 5 है, और यहां भी ये वाली एक्स्ट्रा एक्स वाली टर्म, देखिए 7 में से 3 निकालूंगा तो माइनस क्या आ जाएगा 4x, और माइनस क्या मेरे पास 21, और इक्वल हमारे पास क्या 192। अब आप यहां पे देखिएगा कि ये जो हमारे पास ये जो वेरिएबल वाली टर्म्स है, ये दोनों और ये दोनों क्या आ गए हैं बिल्कुल सेम, और यही हमने लेके आनी थी। ठीक है, वो जो हमने यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके चेक किया ना कि इनको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसलिए किया है ताकि ये हमारे पास ये दोनों क्या आ जाए सेम आ जाए। अगर हम डायरेक्ट इनको करते तो फिर हमारे इसको इसके साथ कर देते, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये सेम नहीं थे आने। ठीक है, इसलिए फिर आपने करना क्या है कि पहले इनको चेक कर लेना है। ठीक है, और फिर आपने करना इसको सोल्व। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जब यहां पे ये दोनों आ गए सेम तो फिर हम इनको कर लेंगे लेट। ठीक है, तो लेट किसके साथ कर लेंगे, यहां पे लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो कि इज इक्वल किसके जी y के, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये बातें याद रहेंगी आपको। अब उसके बाद आपने करना है क्या जी, ठीक है, इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा y, तो यहां पे लिखिएगा सो इक्वेशन 1 बिकम, तो आपके पास इक्वेशन 1 स्टूडेंट क्या आ जाएगी, इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा y, और माइनस क्या आ जाएगा 5, और देन उसके बाद यहां भी क्या आ जाएगा आपके पास y, और माइनस क्या आ जाएगा 21, और इक्वल क्या आपके पास 192। अब यहां पे देखें तो ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो करते हैं मल्टीप्लाई और बनाते हैं क्या जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको जब इसके साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई को जब 21 से किया तो 21y माइनस 5y यहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पे 5 मल्टीप्लाई 21 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 105, और इक्वल हमारे पास क्या है जी 192 है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां भी आप एक काम करें जी, यहां पे देखें तो ये दोनों वाई वाली टर्म है। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ रही है माइनस माइनस प्लस, तो इनको कर लेते हैं प्लस यहां पे। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं क्या जी वाई स्क्वायर माइनस, इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 26y, और क्या जी प्लस 105, और माइनस क्या आ जाएगा 192, और इक्वल क्या आ जाएगा 0। हमने क्या बनानी है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये उसके लिए फिर हमें इक्वल क्या चाहिए 0 चाहिए, तो इसलिए फिर हमने इसको उठाया और इधर ले आए, इधर प्लस है इधर आई तो माइनस हो जाएगी। तो चलिए अभी दोनों कर लेते हैं प्लस माइनस 26y, और माइनस कितना आ जाएगा 87, और इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये हमारे पास क्या जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब इसको हम करते हैं बाय फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व। ठीक है, तो अब यहां में देखें तो इसके साथ 1 है, तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 87 के साथ तो 87 ही आ जाएगा। अब 87 के हमारे पास पेयर क्या आ जाएगी कि ऐसे दो पेयर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 87 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने से हमारे पास 26 आए, तो वो हमारे पास है स्टूडेंट 29 मल्टीप्लाई 3, तो 29 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास क्या जाता है 87। अगर हम इन दोनों करते हैं माइनस तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपको मालूम है क्या आ जाएगा 26, तो यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो फिर 26 की जगह फिर क्या लिखेंगे 29 माइनस 3, तो चलिए यहां पे लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाइए, यहां पे लिखिए 29 माइनस 3 बाहर ये जो वेरिएबल इसको लिखिए माइनस 87, और इक्वल क्या आ जाएगा सॉरी 0। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 29y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3y से मल्टीप्लाई तो 3y माइनस 87, और इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट y, और अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट y माइनस 29, और प्लस इन दोनों में कॉमन 3 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 29, और इक्वल क्या आ जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, तो अब एक ये
एक हमारे पास ये पार्ट है, ये पार्ट है, इन दोनों में कॉमन क्या देगा, y माइनस 29 और अंदर क्या देगा स्टूडेंट y प्लस 3 और इक्वल क्या देगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या स्टूडेंट, ये दोनों हमारे पास ये दोनों पेयर इक्वल किसके 0 के, तो इन दोनों को अलग अलग रख लें इक्वल 0 के, कर लें आप किसकी वैल्यू फाइंड की, y की वैल्यू फाइंड। ठीक है, यहां से y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये माइनस इधर गई तो प्लस, यहां से y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये प्लस इधर गई तो माइनस, तो दोनों वैल्यू यहां पे आपने निकालनी है। अब आपको मालूम है आपने करना क्या है कि आपने क्या करना है, दोनों को वन बाय वन पुट करना है किसमें जी, ये जो आपने इक्वेशन लेट की थी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो पुट करते हैं y इज इक्वल 29, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिएगा कि पुट y इज इक्वल 29 इन किसमें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो कि इज इक्वल किसके जी, y के। ठीक है, तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट होगा क्या जी, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या दी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल y की जगह इसकी वैल्यू 29 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको उठा के आप इधर ले आए, क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस इधर आए तो माइनस और इक्वल क्या देगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं हमारे पास ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगी क्योंकि 29 है, यहाँ पर 29 की कोई भी फैक्टर नहीं बनते, ठीक, कोई पेयर नहीं बनते, तो फिर इसको हम सोल्व करेंगे किसके अकॉर्डिंग, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो अगर आप यहां से वैल्यू ऑफ ए बी सी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल ले, वैल्यू ऑफ ए क्या आ जाएगी आपके पास थी, एक्स के साथ 1 है, तो वैल्यू ऑफ बी क्या आ जाएगी -4 और वैल्यू ऑफ सी आपके पास क्या आ जाएगी -29। वैल्यू आपने निकाल ली है, और चलिए अपना फार्मूला लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख ले बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या है आपके पास, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर ब्रिक बी स्क्वायर 4ac ओवर क्या है 2a। ठीक है, तो ये आपके पास स्टूडेंट इसका फार्मूला। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि जो वैल्यू आपने यहाँ पे ए बी सी की निकाली है इसको आप पुट कर दें फार्मूला के अंदर, तो फिर आपके पास x क्या आ जाएगा जी, माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास -4, तो उसको लिखिए ब्रैकेट में, और प्लस माइनस यहाँ भी बी है तो बी की जगह बी की वैल्यू -4 और यहाँ ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू ऐड कर दें ओवर 2a, ए की वैल्यू के पास 1 है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन कर ले, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, माइनस खत्म हो जाएगा ऊपर स्क्वायर है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पे देखें तो 29 मल्टीप्लाई किसके साथ जी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 116। ठीक है, ओवर आपके पास क्या स्टूडेंट 2 है। ठीक है, चलिए इसको भी रेज कर देते हैं, फोर प्लस, अब यहां पे इन दोनों को अगर प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 132 ओवर क्या 2। अब 132 का स्क्वायर रूट है, तो 132 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास कोई नहीं, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके फैक्टर बना लेते हैं स्टूडेंट। 132 के अगर आप फैक्टर बनाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड कर लें, क्या हमारे पास आ जाएगा जी 6, फिर 2 से कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 33, और फिर हमारे पास ये नहीं होता। ठीक है, तो 3 से हो जाता है 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फिर उसके बाद 3 और n 11। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास फैक्टर है ना, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस क्या जी हमारे पास 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखिए 3 और 11 है, 3 और 11 है पेयर नहीं बनता। ठीक है, तो इसको अलग अलग लिखने की बजाय बेहतर यही का इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे लिख दें क्या 33 आ जाएगा। ठीक है, और ओवर क्या देगा आपके पास 2। अब यहां पे देखें तो दो वैल्यू आपके पास, एक तो 2 स्क्वायर है क्योंकि 2 उसका स्क्वायर रूट है और 33 का भी स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर आप यहां पे अलग अलग करके लिखें तो ऐसा आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो फिर 2 बाहर आ जाएगा, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, तो फिर यहां भी क्या होगा ये 2 आ जाएगा हमारे पास बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा फिर 33, और ओवर क्या स्टूडेंट हमारे पास 2 है। ठीक है,
अब यहां पे अगला काम क्या होगा कि यहां ऊपर देखें तो उन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस और क्या आ जाएगा 33 और ओवर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 2, यहां से 2 से हो जाएगा कैंसल, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, एक्स फिर किसकी इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट क्या हमारे पास 33, ठीक है। तो ये यहां से आपने एक्स की वैल्यू कर ली है फाइंड, ठीक है। आपने क्या पुट किया जी, y इक्वल 29 पुट किया तो बस ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है जी, y इक्वल -3 पुट करना है, देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है। तो चलिए स्टूडेंट अब आप पुट करते हैं y इक्वल -3, इसको कर लेते हैं रेज। तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिख लीजिए क्या जी, पुट y इज इक्वल क्या जी -3 इन किसमें, जो आपके पास जो आपने जो इक्वेशन लेट की थी यहां पे जो हमने लिखी थी वही हम यहां पे लिखेंगे क्या जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल क्या जी y था, ठीक है। तो चलिए फिर हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास -3, क्योंकि y जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको उठा के आप इधर ले आए, इधर माइनस इधर आई तो प्लस और इक्वल क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब आप यहां पे देख सकते हैं अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई है, तो इसको हम सोल्व करते हैं किसके जी, फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 1 है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 1 करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यही हमें चाहिए था, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 4 की जगह फिर लिख देंगे 3 + 1। तो चलिए यहाँ पे लिख दे, ब्रैकेट लगाइए 3 + 1 और बाय वेरिएबल +3 इज इक्वल 0, ठीक है। अब x को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा जी 3x माइनस प्लस माइनस x1 से मल्टीप्लाई हुआ x आ गया +3 इज इक्वल 0 आ जाएगा स्टूडेंट। देन इसके बाद स्टूडेंट इन दोनों में और इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x, अंदर क्या आ जाएगा x -3, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं 1 आ जाएगा, बाहर माइनस है ये प्लस तो माइनस में आ जाएगा इक्वल 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x -3 और अंदर क्या आ जाएगा x -1 और इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास दो पेयर दोनों इक्वल 0 के, तो दोनों को हम अलग अलग रख लेते हैं इक्वल 0 के। तो यहां से भी x की वैल्यू निकाल लें, इधर प्लस इधर माइनस है, इधर आई तो प्लस, और यहां भी देखें तो 1 माइनस है, उधर गया तो प्लस, तो यहां भी आपने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो फिर आपके पास स्टूडेंट इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, तो यहां पे नीचे आप लिख लीजिए इसका सोल्यूशन सेट क्या जी, आपके पास क्या जी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 और उसके बाद क्या है जी 3 और उसके बाद क्या है जी आपके पास 1। तो फिर यही आपके पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में भी अगर आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये टाइप 5 है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास 4 लीनियर ब्रैकेट्स हैं 1 2 3 एंड 4 और प्लस हमारे पास क्या जी कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को आप यहां पे नीचे लिख लीजिए x -1 x -2 x -8 और x प्लस क्या जी आपके पास 5 और प्लस आपके पास क्या जी 3 6 0 और इक्वल आपके पास क्या जी 0 है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से आपको मालूम है कि हमने इनको क्या करना है जी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है, पहले हम इनको देखेंगे कि किस पेयर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें इन दोनों को पहले इनको प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट यहां पे देखें तो ये -1 है और ये -2 है। अगर इनको करते हैं क्या ये इक्वल आते हैं इन दोनों के, इनको भी हमें लिख देते हैं। इन दोनों को अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा -3 और इनको हम करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा -3, जो कि दोनों आगे इक्वल। फिर हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट को करते हैं। यहां पर ऐसे लिखने को ब्रैकेट के अंदर क्या जी आपके पास x -1 x -2, ठीक है, और फिर क्या जी x -8 एंड x + 5 और प्लस आपके पास क्या जाएगा 3 6 0 इक्वल 0। तो चलिए यहाँ पे x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट फिर क्या आ जाएगा x² माइनस क्या आ जाएगा फिर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे देखें तो -1 है, x से साथ मल्टीप्लाई किया तो -x
माइनस माइनस प्लस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। देन उसके बाद स्टूडेंट यहाँ भी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 5 से किया तो आपके पास क्या जाएगा प्लस 5x, 8 को x से किया तो माइनस 8x, 8 को 5 से करेंगे तो माइनस की आ जाएगा 40 और प्लस आपके पास क्या जी 360 इक्वल क्या जी 0। ठीक है, देन इसको स्टूडेंट क्या जाएगा आपके पास यहाँ पे देखें तो ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म है। ठीक है, तो दोनों करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3x, प्लस क्या जाएगा 2 और देन इसके बाद यहाँ भी देखें तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3x माइनस 40 और प्लस क्या आ जाएगा 360 और इक्वल क्या जी 0। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो जो दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल वाली टर्म है वो दोनों क्या है बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको मालूम है अगर सेम है तो फिर हम क्या कर लेंगे, इनको लेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल किसके वाई के, इसको हम नाम देते हैं किसका इक्वेशन 1 का। तो फिर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिखिए सो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास y और प्लस क्या आ जाएगा 2, दैट को स्टूडेंट इसकी जगह भी y और माइनस क्या आ जाएगा 40 और प्लस क्या आ जाएगा 360 और इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे दो पेयर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको करते हैं मल्टीप्लाई। y को जब y से मल्टीप्लाई किया जाए वाई स्क्वायर और y को जब 40 के साथ किया तो 40y, 2 को y के साथ करेंगे प्लस 2y और 2 को 40 से करेंगे इतना आ जाएगा माइनस 80 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 360 और इक्वल 0 आ जाएगा। ठीक है, देन इसको स्टूडेंट वाई स्क्वायर वैसे का वैसा लिखें। यहाँ पे देखिए ये भी y की टर्म है, ये भी y की है, तो 40 में से 2 माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 38y और माइनस यहाँ पे देखिए तो आपके पास क्या है 360। ठीक है, तो माइनस करेंगे क्या जी 80, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 280 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल आपके पास क्या जी 0। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखें तो इसके साथ इसका कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 को जब आप 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको मालूम है कि आपको करना है क्या, आपको इसके पेयर तलाश करनी है, दो ऐसे पेयर जिनको मल्टीप्लाई करें तो यही आए। ठीक है, लेकिन इनको प्लस माइनस करने से क्या है हमारे पास 38, तो इसके लिए हमारे पास पेयर है स्टूडेंट, अगर हम 28 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो आपके पास कितना आता है 280, और अगर हम इन दोनों को करते हैं प्लस तो आपके पास कितना आ जाएगी 38 आ जाता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे 38 की जगह हम फिर क्या कर देंगे रिप्लेस 28 प्लस 10 हम लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट यहां पर लिख देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी वाई स्क्वायर माइनस 38 की जगह क्या आ जाएगा 28 प्लस 10 और बाद वेरिएबल है और क्या जी प्लस 280। ठीक है, और इक्वल 0। यहां से ब्रैकेट कर लिया ओपन, y को जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 28y माइनस प्लस माइनस और 10 को y से किया तो 10y और प्लस क्या आ जाएगा 280 और इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, देन इसको स्टूडेंट इन दोनों में से कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा बस y, इन दोनों में कॉमन y आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 28, तो माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों में 10 आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 28, ये बार माइनस आ गया ना, अंदर प्लस था तो साइन चेंज हो जाएगी, इक्वल 0। अब आप यहां पे देखें तो ये वाली टर्म इन दोनों में कॉमन क्या y माइनस 28, तो कॉमन ले लें, तो फिर अंदर आपके पास क्या आ जाएगा y माइनस 10। ठीक है, और इक्वल 0। तो दोनों पेयर इक्वल किसके स्टूडेंट 0 के हैं, तो चलिए यहां पे लिख लीजिए दोनों को इक्वल 0 के, y माइनस 28 इक्वल 0, y माइनस 10 इक्वल क्या जी और बस 0। तो यहां से आपने y की वैल्यू निकालनी है, 28 माइनस से उधर गया तो प्लस, तो यहां से 10 माइनस से इधर उधर गया तो प्लस 10 हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या किया स्टूडेंट, दोनों y की वैल्यू आपने निकाली है। ठीक है, इससे अगला काम क्या आपको मालूम है, आपने क्या करना है कि दोनों वैल्यू को 1 बाय 1 पुट करना है किसमें जी, इसमें जो आपने लेट की है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पुट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 28, तो यहां पे स्टेटमेंट लिखिएगा कि पुट y इज इक्वल 28 इन, जो आपने क्या लेट किया जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इज इक्वल क्या जी y। ठीक है, तो फिर आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इज इक्वल y, सॉरी y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 28
इसको उठा के इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 तो इक्वल क्या जी 0। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 28 से तो 28 आ जाएगा। अब चाहिए क्या जी 3, तो इन दोनों में से देखते हैं कौन सा पेयर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाए और उनको प्लस या माइनस करने से आपके पास 3 आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 7 मल्टीप्लाई 4 तो आपको मालूम है 28, 7 माइनस 4 करें तो आपके पास क्या देगा 3, ठीक है। तो फिर ये जो पेयर हमारे पास बिल्कुल है, ठीक है। तो फिर 3 की जगह क्या लिख देंगे 7 माइनस 4, चलिए यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस क्या जी ब्रैकेट में 7 माइनस 4, बाहर ये वेरिएबल है और माइनस 28 इक्वल 0, ब्रैकेट ओपन कर लें, क्या देगा ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x माइनस माइनस प्लस और क्या देगा x 4 से मल्टीप्लाई तो 4x माइनस 28 और इक्वल क्या देगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन आ गया x और अंदर क्या आ गया x माइनस 7 प्लस इन दोनों में कॉमन 4 आ जाएगा, अंदर क्या देगा x माइनस 7 और इक्वल क्या देगा 0। अब उसको स्टूडेंट इन दोनों में x माइनस 7 कॉमन है, x माइनस 7 ले लें और अंदर क्या देगा बस x प्लस 4 और इक्वल क्या देगा 0। अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास दो पेयर है दोनों किसकी इक्वल है 0, ठीक है। तो चलिए इनको 0 की इक्वल रख लेते हैं, इधर कर लेते हैं कि x माइनस 7 इज इक्वल 0 और उसके साथ क्या जी x प्लस 4 वो भी किसकी इक्वल है जी 0 की इक्वल है। तो चलिए यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो यहां भी ये प्लस उधर गया तो माइनस, तो यहां से भी x की वैल्यू आ गई और यहां से भी x की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, हमने y28 को पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब बाकी हमारे पास क्या है y इज इक्वल 10, तो चलिए y इज इक्वल 10 को पुट करते हैं इसमें, ये जो आपने इक्वेशन लेट की थी, ठीक है। तो यहां इसको कर लेते हैं रेज, स्टेटमेंट यहां पे लिख लीजिएगा कि पुट y इज इक्वल 10 इन, इसमें पुट करिए आप जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और जो कि इज इक्वल है किसके जी y के, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इक्वल क्या देगा 10, y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। 10 को उठा के इधर ले आए, माइनस इधर तो सॉरी प्लस इधर आया तो माइनस। अब आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो चलिए इसको करते हैं सोल्व बाय फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या देगा आपके पास यहाँ पे 10 है तो 10, यहाँ 1 है ना, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 ही आ जाएगा। तो 10 के पेयर अगर आप बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस माइनस करने से 3 आए, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 और 5 माइनस 2 कितना देगा 3 आ जाएगा। तो फिर 3 की जगह क्या देगा 5 माइनस 2 और बाहर जो वेरिएबल है, ठीक है। ब्रैकेट शुरू कर लिया आप ओपन और x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 2x माइनस कितना आ जाएगा 10 तो इक्वल क्या आ जाएगा 0। देन स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन ले ले, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x और अंदर क्या देगा x माइनस 5 प्लस इन दोनों में कॉमन 2 आ गया और अंदर क्या देगा x माइनस 5 और इक्वल क्या देगा 0, ठीक है। तो अब आप यहां देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 5, उसको आप कॉमन ले लें, क्या पास x माइनस 5 और अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 2 और इक्वल क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो भाई ये दोनों पेयर इक्वल किसके जी 0 के, यहाँ पे इक्वल के 0 के इक्वल रख लें इनको, x माइनस 5 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल किसके जी 0। तो x माइनस 5 इक्वल 0 है, सॉरी, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लें, x अभी आप देखिए ये माइनस 5 है ना, तो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 5, यहां से x की वैल्यू निकाल लें, ये प्लस उधर गया तो माइनस 2, तो अब यहां भी आपने x की वैल्यू निकाल ली है। तो देन स्टूडेंट आपके पास फिर लास्ट पे इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा एस डॉट एस, याद रखिए एस डॉट एस का मतलब होता है सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या वैल्यू फाइंड की थी जी 7 और उसके साथ क्या जी -4 और साथ क्या जी आपके पास 5 और क्या जी -2, ठीक है। तो यही फिर आपके पास क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर जी। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर और जिसके अंदर हमने अपने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 की है सॉल्व और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी हो गई है कंप्लीट।
इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तब तक के लिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।